हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और ज़रूरी बात, देखिए बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बहुत लोग जो है सर्च करके आकर के तब देखते हैं वीडियो, तो वो वीडियो नहीं पाते हैं कभी कभी। तो इसके लिए सबसे सिंपल से ज़रूरी सा आपको एक काम करना है कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, लिंक भेज दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। वैसे इसके बाद भी कभी कभी नहीं देता है नोटिफिकेशन, लेकिन बेल आइकन को अगर प्रेस करके रखोगे तब ज़्यादा चांसेस रहते हैं नोटिफिकेशन मिलने के। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। यूजीसी द्वारा 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई, इसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 12 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अभी मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। और लोकसभा सांसद शशि थरूर को सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स या कहें डीलिट की उपाधि दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने अभी हाल ही में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में बनी स्वदेशी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया की वैक्सीन लॉन्च की है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं को वन्यजीव संरक्षण के लिए राजदूत के रूप में बनाने के लिए वन्यजीव दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का एक गांव है सौंदला, इसने अमाची जात मानव के सिद्धांत को अपना करके बन गया है ये जाति मुक्त गाँव, भारत का पहला। लक्षद्वीप की आगाटी प्रवाल भक्तियों में खोजी गई है एक केकड़े की प्रजाति जो मात्र 3 मिलीमीटर की लंबाई वाली है। नाम है इसका टी बाला सुब्रमण्यम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में अपनाए गए नई दिल्ली डिक्लेरेशन में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। ये 89वां हस्ताक्षर करता था, हालांकि अभी 91 से ज़्यादा देश इसमें हस्ताक्षर कर चुके हैं। और नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। इसकी क्विज, पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह हमारी सब आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर पाओगे। गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप मिलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहीं पर वीडियो की पीडीएफ और वीडियो का लिंक भेजा जाता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इजराइल की संसद द नेसेट में एक ऐतिहासिक स्पीच दिया है और ये स्पीच देने वाले बन गए हैं पहले प्रधानमंत्री, है ना। तो पीएम मोदी जो हैं ये भारत के अब तक के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की संसद में जाकर के स्पीच दिए हैं। और वैसे इजराइल भी जाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने थे 2017 में जब गए थे, तो और अभी एक बार फिर से गए हुए हैं यहाँ पर, इजराइल का दौरा किए हैं, तो 2 बार दौरा किए। इसके अलावा वहाँ की संसद में जाकर स्पीच भी दिए और ये बन गए पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री। वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग के साथ भी इन्होंने बैठकें की हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आप जानते हो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब पीएम मोदी के इस दौरे पर कई बड़ी डील होने की भी संभावनाएं हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी इसको लेकर के मेन चैनल पर, उसमें मैंने आपको MK2 ड्रोन, इसके अलावा आयरन डोम के बारे में बताया था कि इन दोनों चीज़ों पर हो सकता है बड़ी डील हो जाए भारत से, है ना। भारत अपना सुदर्शन चक्र जो है ये और भी मजबूत कर पाएगा। सुदर्शन चक्र अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो 3 लेयर में बन रहा है। अब इस 3 लेयर में बनाना है इसको, तो इसमें जो ऊपर वाली लेयर है, मतलब कि आउटर लेयर जो हम लोग 400 से 600 किलोमीटर की रेंज रख रहे हैं मिसाइलों के लिए, तो उसमें तो S-400 लगा रखा है हम लोगों ने। इसके बाद मिड लेयर के लिए हम लोगों ने आकाश सिस्टम लगा रखा है, आकाश मिसाइल सिस्टम, है ना। लेकिन जो लो रेंज है, मतलब जो छोटी मोटी मिसाइलें आएंगी, उनके लिए हम लोग आयरन डोम को खरीदने पर लगे हैं। अगर आयरन डोम मिल जाएगा अपना इजराइल वाला, तो इसको यहाँ सेट कर लेंगे, तो ऐसे में 3 लेयर की सिक्योरिटी अपनी हो जाएगी, है ना। और ये हो जाएगा अपना सुदर्शन चक्र। कोई भी देश अपने भारत में ऐसे ही किसी भी प्रकार का अटैक नहीं कर पाएगा। खैर इजराइल कहाँ है इसको देखते हैं मैप में। तो आप देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन छोड़ते हुए आओगे तो ये एक छोटा सा देश मिलेगा इजराइल। ये भले से ही छोटा सा देश है, लेकिन जितनी भी इधर अरब कंट्रीज है ना, सबको ये चेक पर रखता है और सबसे कभी न कभी युद्ध भी लड़ चुका है। खैर इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है और इस वजह से ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हुआ और खुफिया विभाग हुआ, 2 चीज़ों की वजह से अपने आप में जाना जाता है। अगला, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नया अधिक प्रभार किसे सौंपा गया है। तो नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार मिला है निधि छिब्बर को।
ध्यान रहे अभी तक BBR सुब्रमण्यम जी थे, लेकिन 3 साल के कार्यकाल के बाद ये रिटायर हो रहे हैं। तो अब नई कोई अभी जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं दी जाती तब तक इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया निधि छिब्बर को। ये वर्तमान में सलाहकार के रूप में है, एडवाइजर के रूप में है, और अभी ये एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के काम करेंगी जब तक कि कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो 24 फरवरी से अपना काम संभालेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते हो बाई डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग की जगह पर जब नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को, याद रखना, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग 5-5 साल के लिए होता था, तब पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। तो ऐसी 12 पंचवर्षीय योजना चली, 12वीं वाली पूरी नहीं हुई थी, 2017 तक चलती, लेकिन 2015 में ही उसे भंग कर दिया गया। इसके बाद नीति आयोग लाया गया, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ लाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग जो था वो उसका काम केवल 5 वर्ष के लिए रहता था। नीति आयोग जो है ये लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर के चलता है। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसमें भी योजना आयोग की तरह ही इसके अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के पहले वाले जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अभी के टाइम पर अगर पूछा जाएगा, उनका नाम है सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना। कई बार लोग इनको अध्यक्ष बोल देते हैं, तो ये उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, सीईओ BBR सुब्रमण्यम थे, अब ये रिटायर हो रहे हैं। अब निधि छिब्बर अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ पर काम कर रही हैं। क्लियर, समझ में आया। निधि छिब्बर वैसे CBSE की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला, नीति का फुल फॉर्म तो आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। अब एक और जरूरी बात, देखिए लेखपाल के लिए अब तीनों सेट आ चुके हैं। कल उत्तर प्रदेश जीके भी आ गया जो पार्ट 3 है। लेखपाल का इस बार का यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है ना, उसमें 3 पार्ट में बहुत ही बाखूबी तरीके से विस्तृत सिलेबस दिया गया है, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो इसीलिए हम लोगों ने 3 पार्ट में आपके लिए ई-बुक लॉन्च की है। पहले पार्ट में लेखपाल का विषयगत लॉन्च किया गया, विषयगत ज्ञान लॉन्च किया गया, और दूसरे पार्ट में कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर दिया गया। तीसरे पार्ट में उत्तर प्रदेश जीके है। देखो वैसे तो कोई सा भी अगर आप मार्केट में जाओगे ना, तो वो 150-200 पेजेस की आपको एक बुक चिपका देंगे और कहेंगे इसी से पूरा पूरा लेखपाल सिलेबस कवर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या कवर हो रहा है, आप पूरा सिलेबस उठा करके देखोगे नहीं कवर हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100-150 पेज की ई बुक में आप करके लेखपाल बन जाओगे। अगर आपको वाकई में लेखपाल की वैकेंसी को इस बार फोड़ना है तो आपको ये 3 ई बुक का सेट लेना होगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप करें, ये तीनों ई बुक का सेट आपको दिया जाएगा। ई बुक फॉर्मेट में है, अब तीनों सेट आ गया। अगर एक साथ लेते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी रहेगा, अलग अलग भी आप ले सकते हैं सुविधा अनुसार। और जिस प्रकार की हमारी ई बुक आती है आपको मैं बताता ही हूँ, अक्सर दिखाता ही रहता हूँ सैंपल वगैरह। तो बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर ई बुक लिया, उत्तर प्रदेश जीके की डिमांड थी, वो भी अब आ गया है। लेटेस्ट आप देखिए इधर 2026-27 का बजट भी इसमें ऐड किया गया है, और भी लेटेस्ट करंट अफेयर भी ऐड किए गए हैं। तो अपडेटेड ई बुक भी आ गई हो यूपी जीके की, है ना। तो इसको भी आप ले सकते हो। सारी चीज़ें हमारी MZT ऐप पर मिलेंगी, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके UPI के जरिए भी ले सकते हो। अगला है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय से अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना शुरू की। तो देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ित जब होते हैं तो उनको अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा देता है कोई हॉस्पिटल, तो फिर ऐसे में उसकी जान बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए शुरू का 1 घंटा जो होता है एक्सीडेंट का, वो गोल्डन आवर माना जाता है। उस गोल्डन आवर में अगर कोई व्यक्ति पहुंचाता है दिल्ली के हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को, तो उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिल्ली गवर्नमेंट देगी। और इसके लिए राहवीर योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? राहवीर योजना। ध्यान रहे, ऐसे ही और भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे फरिश्ते योजना भी चलती है, जीवन रक्षक भी कई राज्यों में अपने अपने हिसाब से लोग चलाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि ऐसे केसेस में ना उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी है, तो अमूमन क्या होता है, पुलिस वगैरह के केसेस वगैरह के लिए मतलब पुलिस बहुत पूछताछ करेगी, ऐसा करेगा वैसा करेगा, पुलिस केस होगा, इसके डर से भी लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि भाई कोई भी पुलिस पूछताछ या किसी भी कानूनी झंझट नहीं किया जाएगा, आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, आप आओ हॉस्पिटल पहुँचा दो बस, है ना। अमूमन लोग इसीलिए सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो फालतू में, अभी जाएंगे उसको हॉस्पिटल पहुंचाने, वहाँ पर डॉक्टर रोक लेगा, पुलिस रोक लेगा, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, इसीलिए क्या पचड़े में पड़े रहने दें। वहीं जो भी एक्सीडेंट होता है वो देखते हुए मुंह मोड़ कर आगे निकल जाते हैं।
कुछ लोग तो वीडियो बना करके उस पर डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया, लुभावने ऑफर दिए गए कि भाई आप लाओ, और यही नहीं 25,000 तो यहाँ दिया जाएगा एक बार में, और अगर मान लो साल भर में आप ऐसे कई बार काम करते हो तो 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीर चुने जाएंगे, उनको 1-1 लाख रुपए तक का भी इनाम दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो थोड़ा सा आसपास देखिए, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कमाई का साधन बन जाएगा। खैर, केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल राज्य की विधानसभा में कई बार ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है। अब ये आया संसद में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है। केरल का अब नाम ऑफिशियली बदलकर हो जाएगा केरलम। ठीक है। अब वहीं जैसे ही ये बात आई तैसे फिर से एक बार ममता दीदी कही कि भाई पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बंगाल हो जाए। इसका प्रस्ताव उन्होंने वैसे बहुत पहले 2017 में ही दिया था, लेकिन तब से सेंटर ने माना नहीं। और वाकई में अगर देखा जाए ना तो मुझे तो केरल से ज़्यादा जरूरी ये लगता है पश्चिम बंगाल वाला। आप खुद सोच करके देखो, 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था बंगाल विभाजन। तब बंगाल विभाजन में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल आया था। पूर्वी बंगाल जो था वो आगे चल करके 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान, है ना। पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कह दिया गया। फिर और आगे चल करके 1971 में उसको एक अलग देश बना दिया गया, वो हो गया बांग्लादेश। तो पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान, फिर पूर्वी पाकिस्तान से पूर्वी वो हो गया बांग्लादेश। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल तब से तब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल जब भारत का राज्य है और पूर्वी बंगाल नहीं है कोई भारत का राज्य, तो क्यों ना इसे बंगाल कह दिया जाए, ये भी तो सही बात है। तो 2017 में पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसने प्रस्ताव पास भी कर दिया था 17-18 के आसपास में, लेकिन अभी तक जो है सेंटर से मंजूरी नहीं मिली है। खैर, मांग अब इसके साथ ही ये भी उठने लगी है कि भाई ये पश्चिम बंगाल को भी बंगाल कर दिया जाए। लेकिन अभी के लिए अपडेट ये है कि केरल का नाम तो केरलम हो गया है। एक्चुअल में मलयालम में इसको केरलम कहते हैं और वहाँ मलयालम भाषा ही चलती है, तो मलयालम लैंग्वेज वाला ही नाम इसको कर दिया गया है। ठीक है। तो पीएम मोदी ने अप्रूवल भी दे दिया है। अब इसको किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है, जिसमें राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमाएं ये सब परिवर्तन करने का अधिकार होता है संसद के पास। ठीक है। केरल आप देखिए, ये आपको दिख जाएगा, दक्षिण भारत का एक राज्य है, छोटा सा, तिरुवनंतपुरम की राजधानी है। अब केरलम में हो जाएगा जल्द ही, है ना। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 20 और 19 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। अगला, राष्ट्रीय आरोग्य मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ये आयोजित होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 25 से 28 फरवरी तक चल रहा है। संत गजानन महाराज संस्थान, बुलढाणा जिले, महाराष्ट्र में। तो इसमें आयुष की जो चिकित्सा प्रणाली है, आयुष मतलब कि AYUSH, यानी कि आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा। तो इस आयुष के जो भी चिकित्सा प्रणालियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होगा। इसीलिए राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। वैसे आरोग्य के नाम से एक योजना भी है, याद है आपको? PMJAY, यानी जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये 2018 में सितंबर महीने में शुरू की गई थी, 23 सितंबर को। अगला, हाल ही में चर्चे में रही सैयद 3G मिसाइल, जो कि नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो सैयद 3G मिसाइल जो है ये ईरान ने विकसित किया है। ईरान देखिए तेजी से परीक्षण कर रहा है अपनी मिसाइलों का, नई नई मिसाइलें ये दुनिया को शोकेस कर रहा है। तो ये क्या होगा? नेवल सरफेस से। नेवल सरफेस मतलब कि इसके शिप वगैरह में कहीं पर ये मिसाइल होगी और नेवल सरफेस से एयर में ये अटैक करेगी, मतलब फाइटर जेट को निशाना बनाएगी। तो सैयद 3G नाम है इसका, नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका सैयद श्रृंखला का ये अपडेटेड वर्जन भी है। लंबी दूरी की हवाई रक्षा करने के लिए काम आएगी, मतलब ये एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक हिस्सा होगा इसका। ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर रखा है कई दिनों से और कभी भी अटैक हो सकता है। तो ऐसे में ये लगातार मिसाइल पर मिसाइल भी परीक्षण करता जा रहा है। खैर, इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर की है। 150 किलोमीटर की दूरी तक ये अपना डिफेंड कर पाएगी। ठीक है। युद्धपोत है इसका शाहिद सैयद सिराजी, तो उसी से इसने लॉन्च करके इसका परीक्षण किया है।
ईरान के बारे में बेसिक चीज़ें, तो तेहरान इसकी राजधानी है और रियाल इसकी वैसे करेंसी होती है, लेकिन रियाल करेंसी बिल्कुल डूब चुकी है। इन्होंने नई करेंसी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि है तोमान। तोमान भी इसकी करेंसी है, याद रखना। और आयतुल्लाह खमेनी सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के, मसूद पजेस्कियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 27 फरवरी 2026 को चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले तीसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इसका नाम क्या है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर शिप एक अभी लॉन्च की गई है चेन्नई में और भारतीय नौसेना में शामिल होगी, जिसका नाम है INS अंजदीप। ध्यान रहे इंडियन नेवल का शिप है तो INS जुड़ेगा, और अगर इंडियन कोस्ट गार्ड का है तो ICGS जुड़ेगा। ठीक है, तो ये INS जुड़ा है। INS अंजदीप जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और एक प्रकार का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। पनडुब्बी रोधी मतलब कि जो पनडुब्बियां आती रहती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है। एंटी सबमरीन है ये, है ना। तो एंटी सबमरीन है, सैलो वाटर क्राफ्ट है। डॉल्फिन हंटर भी इसे कहा जा रहा है। डॉल्फिन हंटर मतलब जो होती है पनडुब्बियां डॉल्फिन की तरह काम करती हैं, कभी नीचे कभी ऊपर आती हैं, कभी फिर नीचे जाती हैं, तो उस डॉल्फिन को ये हंट करने का काम करेगा, इसलिए डॉल्फिन हंटर नाम इसका दिया गया है। खैर GRSC ने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसे बनाया हुआ है और ये अपनी श्रेणी का तीसरा है। इससे पहले दो कौन था? INS अर्नाला और INS एनरोथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाएगा। अच्छा, INS अंजदीप इसका नाम दिया गया है। जो अंजदीप कहाँ से नाम पड़ा? तो कर्नाटक में कारवार तट के पास एक छोटा सा द्वीप है, ऐतिहासिक द्वीप है अंजदीप, उसी के नाम पर इसका नाम अंजदीप दिया गया है। ठीक है, अगला। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीर से अब रिटायर होकर के अगर दिल्ली पुलिस में शामिल होते हैं तो उनको 20% तक का आरक्षण मिलेगा दिल्ली पुलिस की भर्तियों में। ये अनाउंसमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस की कई वैकेंसीज आई हैं और मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करके भी बताया है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी मतलब जब रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन में तब कुछ और थी और अब घट गई हैं, है ना। तो ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल पर आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है, वैकेंसी में क्या अपडेट चल रहा है, किस में वैकेंसी घट गई, किसका कब एग्जाम होने वाला है, ये सब मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन करके रखो, है ना। तो यहाँ पर भी 20% का जो देखो अब आरक्षण मिलेगा। हालांकि कुछ पद और घट भी गए हैं और इधर अग्निवीरों के लिए ये 20% सीटें आरक्षित हो गई हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अगला, अग्निवीर योजना आप जानते हो 2022 में आई थी। स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो द्वारा शुरू किए गए युविका 2026, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस कक्षा के छात्रों को प्रोत्साहित करना है? तो युविका कार्यक्रम ये इसरो हर साल चलाता है और इस बार भी युविका कार्यक्रम शुरू हुआ है, युविका 2026, और इसका मेन उद्देश्य है कि कक्षा 9 की छात्राओं को इनको ऐड किया जाए स्पेस सेक्टर में, थोड़ा सा मतलब स्पेस साइंस के प्रति इनको थोड़ा सा इंस्पायर किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, उत्सुकता जागरूक की जाए इनके बीच में कि कैसे अंतरिक्ष में चीज़ें काम करती हैं, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, अंतरिक्ष में हम लोग सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं। तो ये सब चीज़ें कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए युविका कार्यक्रम चलाया गया है। ये इसरो चलाता है, हर साल चलाता है, इस बार भी चला रहा है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो 8वीं कक्षा के जो 50%, ऑनलाइन क्विज में 10% और ग्रामीण स्कूल से 15%, और विज्ञान प्रदर्शनी, खेल आदि के अतिरिक्त अंक, ये सब जुड़ करके क्वालिफाइड होंगे, लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के बच्चों को कक्षा 9वीं में ये युविका कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अंतरिक्ष जिज्ञासा नाम के पोर्टल पर जाकर के आप कर सकते हैं। तो यहाँ भारत भर के 9 प्रमुख जो इसरो केंद्र हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, उसके बाद फिर SAC है, USRC है, इन सब पर भी ये आयोजित किए जाएंगे। आगे, ग्रेटर नोएडा में फिक्की द्वारा आयोजित 8वें एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो ग्रेटर नोएडा में फिक्की का 8वां एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कह सकते हैं, है ना, गौतम बुद्ध नगर है वैसे। तो 8वां एडवांटेज ये हेल्थ केयर इंडिया था, आयोजित किया गया था 23 से 25 फरवरी तक, फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के। साथ ही साथ वाणिज्य मंत्रालय भी इसमें सहयोग दिया था। ठीक है, तो 70 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे। अब भारत ऐसे बड़े बड़े कई इवेंट्स को होस्ट करता है और ये भारत की पहचान बन रही है धीरे धीरे। जैसे अभी आपने देखा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट भारत ने आयोजित किया।
खैर ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा एमजेटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। रात को 9 बजे पीडीएफ भेजी जाती है रोज, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी वीडियो अपलोड होती है लेटेस्ट, उसकी लिंक यहाँ पर भेजी जाती है। साथ ही साथ एक और काम करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। कल मैंने पूछा था विश्व चिंतन दिवस से जुड़ी संस्था जो है WAGGGS, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। AIMA अवार्ड में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड करण अदानी को मिला है और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड मिला था सुनील भारती मित्तल को। आज आपको क्या बताना है? गैलाथिया जीन्स, ये संबंधित केकड़े की प्रजाति से किस नाम से भी जाना जाता है? कल की वीडियो से लिया गया क्वेश्चन। आप बताइए। वर्तमान में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो ये संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है? देखो लास्ट वाला ऑप्शन नीचे चला गया है, तो उसको मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर लिख कर दिया है मैंने। खैर ज़्यादा जाते एक बार फिर से, अगर लेखपाल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये तीनों ई बुक लीजिए। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम की, अगर मान लो आपको केवल यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करना है तो यूपी जी की ले सकते हो। कंप्यूटर का अगर अलग से लेना है तो कंप्यूटर का अलग से भी ले सकते हो। लेखपाल का केवल पार्ट 1 चाहिए तो पार्ट 1 ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।